स्टैंडर्ड वैल्यू थी कि चेंज इन वेलोसिटी निकाला आपने हाफ रिवोल्यूशन के बाद। ये डाउनवर्ड था, ये अपवर्ड था, चेंज के लिए सब्ट्रैक्ट किया, डायरेक्शन लेकर के माइनस कर दिया, तो ये ऐड हो गया। तो ये तो आपके पास था हाफ रिवोल्यूशन। अगर हाफ रिवोल्यूशन नहीं है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है और उसने कोई भी एंगल ट्रेस किया, तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी से v1 एंड बी पॉइंट पर वेलोसिटी से v2, और वो आपसे ये भी कहना चाह रहा है कि जितना v1 है मैग्नीट्यूड वाइज v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v से। मैग्नीट्यूड वाइज v1 और v2 की वैल्यू इक्वल, यू हैव टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेक करना बेटा, अगर ये v1 है कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, कीपिंग द डायरेक्शन सेम, तो अगर ये v1 है ऑब्वियस है ये v1 होगा। अगर ये v2 है ऑब्वियस है ये v2 होगा। एंड दो लाइंस के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ये टेंजेंट्स हैं इनके, मीन्स परपेंडिकुलर्स हैं 90 डिग्री, ये होती है टेंजेंट 90 डिग्री, तो उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में एंगल रिमेन्स थीटा। तो v1 और v2 में एंगल कितना रहेगा, थीटा। नाउ यू हैव टू फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, आपको क्या फाइंड करना है, चेंज। तो अगर ये v2 है कीपिंग द मैग्नीट्यूड सेम, कीपिंग द डायरेक्शन अपोजिट, अगर ये v2 है ऑब्वियस है ये क्या होगा, माइनस v2। v1 एंड v2 आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट सम एंगल थीटा, v1 और v2 के बीच में एंगल थीटा है, तो v1 और माइनस v2 के बीच में एंगल कितना होगा, v1 और माइनस v2 के बीच में एंगल इज 180 माइनस थीटा। ये रही ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड। ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड क्या देगी, इन दोनों का एडिशन। तो ट्रायंगल की क्लोजिंग साइड क्या दे रहा है आपको, v1 वेक्टर प्लस माइनस v2 वेक्टर। नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ v1 स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ v2 स्क्वायर ट्वाइस मैग्नीट्यूड ऑफ v1 मैग्नीट्यूड ऑफ v2, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इज cos 180 माइनस थीटा। अब आपको मालूम है v1 भी v है और v2 भी v है, v1 भी v है और v2 भी v है, एंड cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। तो ये आपको मिल गया 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर cos थीटा। 2v स्क्वायर कॉमन आता है, 1 माइनस cos थीटा, एंड 1 माइनस cos थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए 1 माइनस cos थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एंड 2 इंटू 2 इज 4, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा 2v स्क्वायर, ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा v साइन थीटा बाई 2। तो हमारे पास इस बार परमानेंट फार्मूला है चेंज इन वेलोसिटी का, एंड दैट इज इक्वल टू 2v साइन ऑफ थीटा बाई 2। अब मान लीजिए आपको बोलता है ऑब्जेक्ट सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, चेंज इन वेलोसिटी निकालो आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन। तो आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन एंगल ट्रेस इज 180 डिग्री, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या मिलेगा, 2v साइन 180 बाई 2, दैट इज साइन 90, साइन 90 इज 1, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या मिलेगा आपको, दैट इज इक्वल टू 2v। तो यही फाइंड किया था, चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर हाफ रिवोल्यूशन कितना था, 2v। तो कोई भी एंगल हो, सिर्फ एंगल पुट करना, यू विल गेट द चेंज इन वेलोसिटी। एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, ऑब्जेक्ट इज फॉलोइंग द सर्कुलर पाथ इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फाइंड द चेंज इन इट्स वेलोसिटी व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज ट्रेस्ड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो ऑब्जेक्ट ने 60 डिग्री एंगल ट्रेस किया, यू हैव टू फाइंड द चेंज इन इट्स वेलोसिटी। सो द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, 2v साइन थीटा बाई 2। नाउ थीटा हियर इज 60 डिग्री, ये आपको मिलता है 2v साइन 30, साइन 30 इज 1/2। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, चेंज इन वेलोसिटी वुड बी v। इस बार चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा, दैट वुड बी। तो कंप्लीट करना चाहिए।